अचानक से सुरेंद्र कुमार, जो कि 16 साल बाद उन्होंने घर वापसी की है। 16 साल नौकरी छोड़कर कहीं रहे, क्या कभी आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई? बड़ा युद्ध चल रहा था 99 में कारगिल का। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह की मतलब उत्पीड़ना जो है आपके साथ की जाती थी? ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सजा भी भुगतनी पड़ी है। हाँ, मैं जेल में गया था, मैं गुरदासपुर जेल में गया था। हिमाचल की देवभूमि को वीर भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। हिमाचल की इस धरती ने अनेकों जवानों को देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया है। जरा सोचिए, आप ही के परिवार का कोई व्यक्ति जो अचानक से गायब हो जाता है और 16 साल बाद आपके सामने सुरक्षित अपने दोनों पैरों पर सही सलामत खड़ा हो जाता है, तो आप पर क्या बीतेगी? कुछ ऐसा ही घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से संबंध रखने वाले एक परिवार के साथ। बता दें कि सुरेंद्र कुमार, जो कि भारतीय सेना में थे और अचानक से जब वो गायब हो जाते हैं तो साल 2020 में भारतीय सेना की ओर से इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हालांकि इनकी जो पत्नी है, इनकी धर्मपत्नी को भारतीय सेना की ओर से पेंशन भी दी जाने लगी। और अब अचानक से सुरेंद्र कुमार, जो कि 16 साल बाद उन्होंने घर वापसी की है, जिसके बाद अपने बेटे को और अपने पति को, अपने भाई को इस तरीके से सही सलामत सामने देखने पर सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। भारतीय सेना के जवान सुरेंद्र कुमार कांगड़ा जिला के दैनक्वान गांव के रहने वाले हैं। वो 16 साल बाद घर लौट आए। सुरेंद्र कुमार सेना में थे। साल 2009 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो गायब हो गए। इस दौरान वो खाना बदोश की जिंदगी जी रहे थे। साल 2020 में सेना ने उनको मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनकी पत्नी को पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिलने लगी। लेकिन अब अचानक सुरेंद्र कुमार घर वापस लौट आए हैं। बता दें कि सुरेंद्र कुमार ने बताया कि जब वह थोड़ा ठीक हुए तो फेसबुक पर अपने भाई से संपर्क हुआ और फिर वह घर लौट आए। एक्सीडेंट हो गया, कुछ बॉडी वीक हो गया पूरा। फिर बाद में भाई का फेसबुक में अटैच हुआ, इसने बोला कि घर पे आ जाओ, देख लेते हैं क्या होगा। फिर आया मैं 2024 को मैं आया 18 तारीख को पठानकोट पहुंचा। वहीं पे रुका, बस 2:30 बजे पहुंचा रात को, तो वहीं पे रुका ठंड में, घर नहीं आया। सुरेंद्र कुमार की वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है। सुरेंद्र कुमार की मां ने कहा कि बेटे के आने की हमें बहुत ही खुशी हुई। साल 2024 में सुरेंद्र ने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि उनको धारा 498 के तहत अपराधी घोषित किया गया था। इसके बाद उनको 42 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था। अब सजा पूरी होने के बाद वो घर लौट आए हैं। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उन्होंने साल 2009 में नौकरी छोड़ दी थी और उसके बाद वो घर नहीं लौटे। उन्होंने अपना गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के रेलवे स्टेशन पर बिताया। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर पार्किंग में काम भी किया। जब वो गायब हो गए तो उनकी पत्नी ने कांगड़ा के नूरपुर पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद 2020 में सेना ने उनको मृत घोषित कर दिया। उनकी मां को सुविधाएं देने की बात आई तो सुरेंद्र के पिता ने कोई भी लाभ लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अपना बेटा ही खो दिया तो ये लाभ किस काम का। इसके बाद ये सुविधाएं उनकी पत्नी को दी गई। सुरेंद्र कुमार साल 1997 में सेना में एक गनर के तौर पर भर्ती हुए थे। उस समय वो 18 साल के थे। साल 2006 में उनकी शादी पठानकोट के पास पंजाब के एक गांव की मीना कुमारी से हुई थी। शादी के बाद से ही उनका जीवन अच्छा नहीं चल रहा था। उनका दावा है कि उनकी पत्नी उनसे अलग रहना चाहती थी, इसलिए साल 2007 में कपल गुजरात चला गया। वहां भी सब कुछ ठीक नहीं था। इस दौरान उनका एक बेटा हुआ। सुरेंद्र कुमार ने बताया कि साल 2008 में उनकी पत्नी अपने भाई के साथ गुजरात से अपने
पिता के घर चली गई, जिससे वो मानसिक तनाव और अवसाद में आ गई। उनका कहना है कि उनके और उनकी परिवार के खिलाफ धारा 458 के तहत केस दर्ज किया गया था और वे कोर्ट में भी उपस्थित हुए। उनका ये कहना है कि वो पूरी तरह से सदमे में थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दासमर न्यूज़। मैं हूं संजीव महाजन। भगवान ना करे अगर कोई आपके घर का आपका अपना 16 साल लापता होने के बाद आए और ऐसा व्यक्ति जो कि सेना में हो और सेना द्वारा उसको मृत भी घोषित कर दिया गया हो और वो अचानक 16 साल बाद अपने ही घर में अगर वो दरवाजे पे खड़ा हो जाए तो इस पर आप क्या सोचेंगे, क्या आपका रिएक्शन होगा? आज हम उसी फौजी से मिलने उनके घर आए हैं और उनकी जो पूरी कहानी है, पूरी दास्तां है, हम उन्हीं से ही जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? जैसा कि ये कहा जा रहा है कि आप 16 साल बाद अपने घर में वापस आए हैं। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। मैं तहसील नूरपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डेंको का रहने वाला हूँ। यहीं पे मेरा जन्म हुआ है। पढ़ाई लिखाई के बाद फिर मैं 1997 में आर्मी में भर्ती हो गया था। आर्मी में भर्ती होने के बाद मेरी शादी हुई 2006 में। 6 में शादी हुई तो मेरा जो बीवी के साथ जो मेरे संबंध सही नहीं थे, मतलब उसका मेरे साथ डिमांड बहुत थी और उसका व्यवहार अच्छा नहीं था मेरे साथ। तो घर में रहने को मना किया तो उसको मैंने अपने रेजिमेंट में साथ में लेके गया गुजरात में। वहाँ मेरी पोस्टेड थी यूनिट, गुजरात में लेके गया तो वहाँ भी उसका जो चाल चलन सही नहीं था, कुछ अच्छे से नहीं व्यवहार सीखता, उसका कुछ मानती नहीं थी वो। तो 2008 में उसने अपने भाई को बुलाया रेजिमेंट में, और भाई को, मैं ड्यूटी पर था, बिना बताए मेरे को अपने घर पे चले आई, वापस अपने मायके चली गई, इधर नहीं आई, मायके चली गई। मैं उसने फिर आके मेरे पे 125 406 अल्फा और 498 का केस, दहेज का पीड़ित जो बोलते हैं वो केस लगा दिया। वो भी मैंने अटेंड किया, मैं 1 साल तक मैं अटेंड करता रहा। फिर कुछ ऐसे कमेंट और कुछ ऐसा दिमाग हो गया कि एकदम परेशान हो गया कि अभी करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने छुट्टी लिया, छुट्टी लेके मैंने ना तो घर आया ना रेजिमेंट में गया, और फिर ऐसे ही ज़िंदगी काटी, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, कभी कहीं भी स्टेशनों पर भी। और फिर उसके बाद 2024 में फेसबुक में मेरा भाई के साथ अटैच हुआ, तो मेरे को बोला कि घर आ जा। मैं बोला, फिर भी मेरे को डर लग रहा था कि घर वाले को बिना बोले मैं अपनी बीवी को साथ लेके गया था। वो इधर से नहीं गई थी, अपने घर से ही गई थी मेरे साथ, और आके भी वो घर पे नहीं आई, अपने घर से ही। उसने केस भी कर दिया मेरे पे, फिर वो अटेंड भी किया केस, मैंने तरीके भी अटेंड की। तो अगर भागना ही होता तो मैं, जब इतना बड़ा युद्ध चल रहा था 99 में कारगिल का, तो मैं तब भी भाग सकता था, वो भी लड़ा। लेकिन मैं आर्मी से डर के नहीं भागा हूँ, लेकिन मेरे को इसने परेशान कर दिया था। और जो भी साथ के मित्र लोग जितने भी थे, जो और भी लोग ऐसे कमेंट आते थे, ऐसे कमेंट करते थे कि मेरे को बहुत बुरा लगता था। उससे मैं परेशान होकर मैंने घर भी छोड़ दिया और अपना नौकरी भी छोड़ दिया, और आने का मैंने सोचा कि आना ही नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ बॉडी वीक हो गया पूरा। फिर बाद में भाई का फेसबुक में अटैच हुआ, इसने बोला कि घर पे आ जाओ, देख लेते हैं क्या होगा। फिर आया मैं 2024 को मैं आया 18 तारीख को पठानकोट पहुँचा। वहीं पे रुका, बस 2:30 बजे पहुँचा रात को, तो वहीं पे रुका ठंड में, घर नहीं आया। सुबह मैं अपने भाई को बुलाया, जो हमारे वकील ने मेरे मम्मी पापा के केस में सॉल्व किया था, उसी के पास मतलब गया मैं, और जाके कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद 19 तारीख को मेरे को गुरदासपुर जेल में डाल दिया। 40-42 दिन के बाद मेरी जमानत हुई, फिर मैं अभी घर आ गया। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह की मतलब उत्पीड़ना जो है पत्नी द्वारा आपके साथ की जाती थी? किस बात को लेकर पत्नी का जो है आपके ऊपर प्रेशर रहता था? वो यही कि सर, वो क्या बोलती थी कि मतलब अपने मेरे को मेरे घर की तरफ के ध्यान नहीं जाने देती थी। वो बोलती थी कि मेरे घर पे ही, उसका जो अपना घर है, जो उसके मायके हैं, वहीं पे मेरे भाइयों को स्टैंड करो, और वहाँ की उसके पैसे की डिमांड और उसका सब, कि उसको ये डीजे खोलने का है या फिर बाइक लेने का है, तो ये सब मतलब वो करो। और मैं अपने घर में अगर कुछ भी, कोई मेरे को अपने घर में तो ज़रूरत होती है ना कुछ, अगर वो करना हो तो उसमें चिढ़ जाती थी वो।
तो इसी चक्कर में उसने मेरे से बहुत लड़ाई झगड़े की और मरने तक की, पेट्रोल डालने तक की मेरे को धमकी देती थी। और जब आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं तो घर में क्वार्टर में कोई अगर उल्टा सीधा कर दे तो अपनी नौकरी पे भी फर्क पड़ता है ना। तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकलना ही ठीक। जैसा कि आप 16 साल घर से भी और नौकरी छोड़कर कहीं रहे, क्या कभी आपको अपने माता पिता की, अपने परिवार की याद नहीं आई? याद तो आती है ना, क्यों नहीं आती याद? याद तो आती है, लेकिन मेरे साथ मैंने जो किया, मैं मानता हूँ मैंने गलत किया कि मेरे को नहीं जो छोड़नी चाहिए थी नौकरी, लेकिन मैं परेशान हो गया था। मैंने अभी ये भी याद तो बहुत आती है, सबकी याद आती है, लेकिन जब छोड़ दिया तो मैं बोला अभी कौन से मुंह से वापस जाऊँ। ये भी एक मेरे को धक्का लगता था कि कैसे जाऊँ। मैंने पूरी ज़िंदगी मतलब जो अपनी ख़राब कर डाली और नौकरी करता था। मैंने कहा घर पे कोई सहयोग नहीं किया, तो मैं अभी जाऊँ तो कौन सा मुँह लेके जाऊँ, इसलिए भी मैं रुका रहा। फिर थोड़ा भाई ने मेरे को प्रेस किया कि चलो कोऑपरेट करता हूँ, आ जाओ, तो आ गया। अगर आप अभी तक भी नौकरी पर रहते तो कहाँ तक आपकी तरक्की रहती? किस पोस्ट पे आप अभी काम कर रहे होते? क्या अगर आपने नौकरी नहीं छोड़ी होती? ऐसे तो मेरे से जूनियर जो है सूबेदार वगैरह सब बन चुके हैं। अगर अपनी क्वालिफिकेशन ऐसी अच्छी रहती तो अभी आज भी हम 2 स्टार 3 स्टार होता है। तो आगे की ज़िंदगी के बारे में क्या आपका विचार है? अभी कुछ नहीं सर, अभी तो घर में खेती वगैरह है, बस खेती वूती का ही कर रहा हूँ। और कुछ जैसे कुछ ना कुछ जुगाड़ हुआ तो आगे कुछ बढ़ाएंगे काम। खेती है इसलिए खेती में है। तो कुछ अपने परिवार के बारे में भी बताएंगे? परिवार मेरा सब, मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, 2 भाई हैं, एक बहन है। बहन शिमला में है, एक भाई आगरा में ताज में है, और मेरे दूसरे भाई ये घर का काम और सरपंच वगैरह के जो सब कर रहे हैं काम, और इनके साथ ही हूँ फिलहाल। तो बाकी बीवी की तरफ से तो कोई मेरे साथ कोई टच में नहीं है ना। तो फ़ोन करूँ भी तो गालियाँ मिलती है आगे से, इसलिए मेरा भी लड़का है 11वीं में पढ़ता है, देखा नहीं आज दिन तक। तो क्या जब आप गायब हुए या लापता हुए, घर से दूर रहने लगे, तो उसके बीच भी कोई ऐसा कोई पल आया हो कि आपको घर की याद या आपके बच्चे की या बीवी की का भी कोई ख्याल मन में आया हो? याद तो आती है सर, लेकिन मैंने सोचा कि अभी उसको ECH में, आर्मी के थ्रू उसको ECH में जब मैंने छोड़ दिया था नौकरी, उसके बाद उसको सर्विस मिल गई थी 167 MH में। तो वो लेडीज़ अटेंडेंस में वहाँ पे जॉब करती थी। तो मैं इतना वो था कि चलो मैं नहीं हूँ, लेकिन उसका तो चल रहा है, मतलब खर्चा पानी जो भी है। और बाद में इसको ये टर्मिनल मिला, मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटी मिल गई। वो तो खैर बनता है कि 7 साल आदमी नहीं मिले तो उसको प्रिज्यूम डेड शो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी वजह से छोड़ा है मैंने। मेरे को ये चाहिए, मेरे को नहीं मिले चलेगा, लेकिन इसकी पेंशन बंद होनी चाहिए। घर आने से पहले आपको ये भी कहा जा रहा कि कुछ सजा भी भुगतनी पड़ी है। हाँ, मैं जेल में गया था, मैं गुरदासपुर जेल में गया था। किस पर मतलब एक्ट के तहत, जहाँ क्या कारण हुआ था कि आपको जेल में भी रहना पड़ा? ये 2008 में जो केस लगाया था मेरे में 406, 498 का और 125 का साथ में लगाया था केस मेरी बीवी ने। उसमें मैं तरीकों पर नहीं आता था क्योंकि मैं मिसिंग था। तो अभी मैं जब आया तो मेरे को पहला काम बनता था उस केस के लिए सरेंडर करने का, इसलिए मैं हाजिर हुआ और मैंने 40 दिन जेल काटा और जमानत 42 दिन और जमानत लिया। अभी जमानत पे हूँ मैं। हम यहाँ पर सुरेंद्र कुमार के माता और पिता भी बैठे हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। माता जी, आपका बेटा 16 साल बाद आपको मिला है, कैसा लग रहा है आपको? तो बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बाप को कोई बुरे नहीं होते, बच्चे बुरे होते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया। तो जब ये आपको खबर मिली थी कि आपका बेटा फौज की नौकरी छोड़कर कहीं लापता हो गया था, तो कैसे आपका मतलब उस टाइम जो समय था जब ये खबर आपको मिली? बहुत खराब सुनी, कैसे निकला होगा, 16 साल कैसे निकाले होंगे आपने? आप बताओ, माँ बाप क्या बोलते हैं कि बच्चे हमारे ऐसे उधर उधर घूम जाए, गिर जाए, कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, कैसे रहा, 16 साल कैसे काटे इसने, वो तो माँ बाप को ही पता होता है ना? क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। तो हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे। इनके पिताजी हालांकि भारतीय सेना में ही नौकरी
करके रिटायर हैं, आजकल घर में ही हैं। तो अंकल जी बताएंगे जी कैसा पल था जब आपको ये खबर मिली कि आपका बेटा फौज की नौकरी छोड़कर कहीं गुम हो गया? बहुत बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल के साथ टाइम पास किया। अभी तो थोड़ा चेहरे में रौनक भी आ गई, रौनक भी नहीं थी उस वक्त। जो किया सारा ही ख़त्म। उन्होंने फिर हमारे पर केस भी लगा दी, 7.5 साल केस भी लगाया कोर्ट में। फिर हम जीत गए। उसके बाद जीतने के बाद मृतक घोषित करने के बाद लड़के को उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई कर दी। कागजी कार्रवाई में इसको पैसा मिल गया। दिव्य हिमाचल हमारे घर आए थे, फौजी नहीं आए थे। दिव्य हिमाचल में उसने अपनी फ़ोटो अखबार में छपाई और पैसे की लेन देन बन गई और वो पैसा लेने लगे। उसके बाद एक रिकॉर्ड से बाबू आया, सरकार का एक बाबू आया इधर हमारे घर में। प्रधान था पहले, तो अभी है पहले वाला प्रधान सूर्यचंद। उसके सामने तो बाबू बोलने लगा, माता जी आपके नाम से ये बर्ती है, मेरे नाम से नहीं बर्ती। तो बर्ती है ये माता जी आपके नाम से, तो माता जी आपको आधा पैसा देती है, आपका आधे पैसे का। इसने तो इसके तो मैं एप्लीकेशन लिखा के साइन तो करवा दिए, और उसको मैं जगह खाली रखी। मैं बोला रुको, लड़का ही नहीं है तो हमने पैसा क्या करना है, ठीक है सर। जब उन्होंने बोला ठीक है, वो पैसा भी उधर चलेगा, हमने नहीं लिया। आज तब हम बचे हैं। जब ये 17 तारीख रात को चंडीगढ़ में मिला किसी को, और उधर से इस छोटे भाई के साथ टाइप हुआ। टाइप होने के बाद उसने बोला कि मैं चंडीगढ़ ही आ रहा हूँ। तुम्हारे एक जीजा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी, उनके पुल हरिद्वार में लेके गए थे ये लड़का छोटा। तो इसको बोला मैं पठानकोट में आ रहा हूँ। ये रात 1 बजे सूरजपुर मोटली के पास पहुँचा और जा कर के घर से होकर इसको टाइप किया रेलवे स्टेशन। उसी दिन सुबह इसको कोर्ट में सिलेंडर के लिए नहीं, वकील के पास खड़ा किया। वकील ने बोला ठीक है कल आओ। 19 तारीख को इसको जज के कोर्ट में खड़ा करके उसको सजा सिलेंडर करवाया। क्यों? हमने खुद करवाया, किसी ने नहीं करवाया है। क्यों? सिलेंडर करने के बाद पीओ बन जाता है, भगौड़ा घोषित तो हो तो इतने दिन के बाद तो फिर सजा देनी पड़ेगी। नहीं तो आर्मी के अंदर जाता तो आर्मी ने सजा देनी थी। तो अभी इसको कोई सजा वजह नहीं दे सकता है, अभी अपना केस मुक्त है। अभी हम सुरेंद्र कुमार के छोटे भाई कुशल से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपके बड़े भाई साहब 16 साल बाद जैसा कि गुम हो गए थे, लापता हो गए थे, अब घर वापिस आए, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माँ बाप को बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादातर माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। भाई बहन थोड़े दिन के होते हैं, मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो तब भी अच्छा, पर माँ को बहुत ज़्यादा ममता, माँ को बहुत खुशी होती है मेरा बेटा मेरे पास है। और पिताजी को भी काफ़ी खुशी हुई है। बाकी थोड़ा परिवार जुड़ गया, और हम तो चाहते हैं कल को हमारी भाभी बच्चा भी साथ जुड़ जाए तो अच्छी बात है। वो भी साथ रह सकती है, उसे कोई घर की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, कोई तंगी नहीं है। लेकिन उसका कल्चर हमारा कल्चर अलग था। हम जिम्मेदार थे, वो हवादार थे, इस कारण हमारा परिवार टूट गया। भाई फौज में थे, उसे घर का माहौल नहीं अच्छा लगा तो जहाँ भी नहीं रही। उसके बाद वो ठीक है घर में नहीं रही, उसके बाद उसका ही फैसला था, लिखित फैसला है कि मैं जुंट में जाऊंगी, इसके साथ रहूंगी। वो जुंट में रही, अगर 2 साल रह सकती है वो अच्छी तरह, तो उसके बाद भी रहना चाहिए था। उसका भाई गया, वहाँ से चली आई। उनकी प्री प्लानिंग थी, पहले की कोई प्लानिंग थी। उसके बाद ना तो मैंने तो उसके साथ कभी ज़्यादातर बात भी नहीं की। जब शादी हुई थी तो छोटे छोटे थे, और शादी के बाद वो जहाँ रही नहीं, रही 2-3 महीने तक। जो भी सर्कल चला उसमें 2-4 दिन इधर, बाकी उधर, 2-4 दिन इधर। उसके बाद बाइक के साथ चली गई। बाइक के साथ आने के बाद तो कभी वो डैंको आई नहीं वहाँ से, ना ही हमारे कभी उसके साथ मेल मुटाव हुआ। तरीक भी भुगती हमने उसके केस की भी,
हम भी गए हैं, पर फिर भी माँ हमारी कभी कोई बात नहीं हुई। अब ये जी आया है तो पहले हमारा फ़र्ज था कि हमारे पापा फौजी है, मेरी पत्नी ग्राम की पंचायत की प्रधान है, तो इसको पहले हमने कोर्ट में सरेंडर करवाया। उसके बाद जो भी उन्होंने सरेंडर की सज़ा दी, जितने दिन भी पीओ के लिए अंदर रखा हमने उसके लिए जमानत करवाई, और उसके बाद उनको घर लेके आए हैं। अभी घर से ट्रायल चल रहा है। आर्मी से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने सिर्फ उनको जेल लेटर डाला है कि कोई हमारे ऊपर 420 का केस ना बने कि मैं जिंदा हूँ। हम जिंदा हैं, बाकी उसका बाद में निपटेंगे। बाकी जो केस चल रहा है उसकी पूरी तैयारी, उसमें हम अच्छी तरह पहले भी जीत चुके हैं। मैं, पापा, मम्मी, मेरा भाई, मेरी सिस्टर, 2014 में हम बरी हो चुके हैं। वो तो उसकी कंप्लेंट थी, जे भाई साहब आर्मी मैन थे, इन्होंने राइट, इनका फैसला था जैस जानो, लेकिन अब हमारे साथ पाला पड़ा उसका। हम सिविलियन हैं, बड़े प्यार से चलते हैं, सोच के समझ के चलते रहेंगे, जब तक चलेंगे चलते रहेंगे। वो हमारे साथ नहीं लड़ सकती, इसके साथ लड़ सकती थी, लेकिन हम वहाँ से बरी हैं, और जे भी बरी होगा उसके बाद आगे का देखेंगे। तो जब आपके भाई साहब, बड़े भाई साहब फौज में गए तो आप कितने साल के थे? तो जब मेरे बड़े भाई साहब फौज में गए तो हम यही थे, कोई 5, 4, 7 साल, दोनों भाई जुड़वा 7 साल के, 6-7 साल के। 97 में कितना हुई, 88 की डेट ऑफ बर्थ हमारी, तो तब हम छोटे छोटे थे। तो जैसा कि जब लापता होने का समाचार जो फैल गया था, नौकरी छोड़ने का समाचार सब जगह फैल गया था, तो क्या आपके दिल में रहता था अपने भाई के प्रति कि जैसे पता ही नहीं चलता था इनको कहाँ है? जब मेरा भाई गुम हुआ ना, तो वो समय हमारे लिए बहुत ही कठिनाई वाला समय था, क्योंकि उस टाइम मैं और मेरा भाई दोनों जुड़वा भाई, दो हम पढ़ाई के तौर पे थे, कुछ बनने के लायक थे। वो भी +2 कर चुका था, मैं नहीं पढ़ा, इसके कारण मैं भी नहीं पढ़ा, 10वीं में थे, वो भी नहीं पढ़ा। फिर उसको हमने पढ़ाया, ग्रेजुएशन करवाई और HM भी करवाई, होटल मैनेजमेंट। मैंने कुछ नहीं किया 10वीं के बाद। मैंने पापा के देखा, उस टाइम पापा ने सुबह शराब पी के गिर जाना, शाम तक जब याद आई बस शराब पी ली, मम्मी ने रोते रहना। तो उस टाइम का जो हमारा टाइम था ना, वो बहुत ही ख़राब टाइम था। इतना ख़राब था कि ये तो गुम हो गया, लोग भी, चलो जिसका टैलेंट है उसी टैलेंट के हिसाब से, जो नेगेटिव सोचता है वो नेगेटिव बात करेगा, जो पॉजिटिव सोचता है वो पॉजिटिव करेगा। पर फिर भी हमारे कुछ गाँव वासियों ने मज़ा भी लिया, और काफ़ी 80% गाँव वासियों ने हमारे साथ दिया मेरे पापा का, कि कोई बात नहीं, गुम हो गया, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरा साथ दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, लोग भी कई बार जैसे मीना होता है, ताना होता है, जैसे हमारे गाँव वासी हैं, महल्ले के हैं, बीच में ये भी बोलते थे कि कैसे फौजी हैं। मेरे दादा जिस गाँव के बहुत बड़े आदमी थे, शाह थे, पूरे मालिक थे गाँव के, बोलते थे जी शाह से अपनी नूह नहीं रखी गई, लड़का फौजी है। फिर उसके बाद पापा ने फैसला किया, मेरी शादी कर दी ऐसे ही बिना बताए किसी को। चलो लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया उस टाइम भी। तो ये अभी, लेकिन वो जो 2009 का फरवरी, जो उसको अप्रैल में हमें जब पता चला 10-11 तारीख को कि ऐसे ऐसे के लेटर आया, फ़ोन आया, वो समय हमारे लिए बहुत ही खतरनाक और बहुत ही, जिसे बोलते हैं ना कि हमारे लिए टाइम इतना ख़राब था कि उस टाइम हम दोनों भाइयों का पढ़ने का टाइम था, भाई गुम हो गए। डैडी जी की पेंशन यही होती थी 4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा तो होती नहीं, जिम्मेदारी में क्या बचता है, कुछ भी नहीं। और वो हमारा समय बहुत ही नाजुक समय था। तो जैसा कि सुरेंद्र कुमार के छोटे भाई साहब ने भी उस समय का भी जो दास्तान है वो सुनाई, बहुत ही मुश्किल वक्त था जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनका भाई नौकरी छोड़ चुका है और लापता हो चुका है। कोशिश तो बहुत की ढूंढने की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी भाई 16 साल बाद वापिस आया है, घर में खुशियां भी मनाई जा रही हैं, लेकिन इस बात का मलाल जरूर है कि परिवार अभी भी अधूरा है, क्योंकि इनकी जो पत्नी है इनके भाई साहब की, वो इस परिवार में नहीं है। अगर वो भी होती तो खुशियां और 4 चांद लगा देती। तो जैसा कि आपने ऐसी कहानियां सुनी तो होंगी, लेकिन आज हम हकीकत में उसी फौजी से बात कर रहे हैं जो 16 साल पहले लापता, गुम हो गया था। किन्हीं कारणों से हुआ, वो उन्होंने बताया भी है। जो जिंदगी इन्होंने 16 साल घर से भी दूर और अपनों से भी दूर जो बिताई है, वो दर्द इनके सीने में आज भी छुपा हुआ है। हमारा इस खबर को दिखाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ऐसा किसी के साथ ना हो, और जो इनका
हक है, जिसके ये हकदार हैं वो इनको हक मिलना चाहिए। द समर न्यूज़ के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।